हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे ही होंगे। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स में आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। बोले तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन? तो देखिए क्या होता है। जब प्रकाश पुंज, या अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, जब सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश पुंज वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों बोले तो ये कौन से कण हो सकते हैं? या तो गैस कण हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, धूल कण हो सकते हैं, परावर्तित होता है। तो किसी निश्चित दिशा में परावर्तित न होकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। और यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। बोले तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स कहलाती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाती है। ठीक है सर। क्या होता है देखिए, ये कोई सूक्ष्म कण है, इस पर सूर्य का प्रकाश आएगा तो इधर से आएगा वो इधर चला जाएगा, इधर से आएगा वो इधर चला जाएगा, मतलब विभिन्न दिशाओं में क्या होगा, फैल जाएंगे। ठीक है जेंटलमैन। तो इसे क्या कहते हैं सर? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। बोले तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अर्थात विभिन्न दिशाओं में प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में फैलना क्या कहलाता है सर? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है। प्रकीर्णन के लिए एक वैज्ञानिक था जिसने नियम दिया था, जिसे रेले का नियम कहते हैं। ठीक है सर। क्या है रेले का नियम? तो रेले के नियम के बारे में बात करें तो रेले ने ऐसा कहा था कि आई जो होता है वो लैम्बडा की 4 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है सर। आई का मतलब क्या है? प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता। और जो ये लैम्बडा है इसका मतलब क्या है? आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ठीक है सर। इसका मतलब रेले का प्रकीर्णन नियम क्या बताता है कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है सर। इसका मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंग दैर्ध्य बोले तो वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। ठीक है सर। परंतु इसके अलावा एक बात और भी है कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकीर्णित करने वाले कणों के आकार पर भी निर्भर करती है। ये जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता है वो कणों के आकार पर भी निर्भर करती है। वो कैसे निर्भर करती है? तो देखिए जेंटलमैन, ए का मान वेरी वेरी लेस देन है लैम्बडा से। समझ गए सर? लैम्बडा का मतलब क्या है? तरंग दैर्ध्य। और ए का मतलब क्या है? अवरोधक का आकार। बोले तो प्रकीर्णित करने वाले कणों का आकार। प्रकीर्णित करने वाले कणों का आकार तो है बहुत कम, अर्थात ये कण तो है बहुत ही सूक्ष्म, और लैम्बडा इनकी तुलना में क्या है? बहुत बड़ा। तो क्या होगा सर? रेले प्रकीर्णन होगा। रेले प्रकीर्णन का मतलब ये होता है अलग अलग रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन भी अलग अलग होगा। अर्थात ऐसा कह सकता हूं कि रेले प्रकीर्णन होने का मतलब ये कि जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसका प्रकीर्णन क्या होगा? ज्यादा होगा। देखो सर, लैम्बडा इसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो जिसके लिए लैम्बडा का मान कम होगा उसके लिए आई का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो एक का मान लैम्बडा से बहुत कम है तो रेले प्रकीर्णन होगा। अर्थात जो रंग, अर्थात वो रंग जिनके तरंग दैर्ध्य कम है उनकी तीव्रता क्या होगी? अधिक होगी, या उनका प्रकीर्णन क्या होगा? अधिक होगा। यदि अपन इसका उल्टा कर दें, उल्टा करने का मतलब होता है कि ए का मान तो ज्यादा है और लैम्बडा का मान क्या है? कम है। अगर ये कंडीशन है तो रेले प्रकीर्णन नहीं होगा। सभी रंगों की किरणों का प्रकीर्णन एक साथ होगा। ठीक है सर।
अगर ये कंडीशन बनती है कि सभी रंगों की किरणों का प्रकीर्णन एक साथ होता है तो प्रकाश हमें कैसा दिखाई देता है? श्वेत। ठीक है, समझ तो गए क्या कि रेले प्रकीर्णन कब होता है? रेले प्रकीर्णन तब होता है जब अवरोधक या प्रकीर्णन करने वाले कणों का आकार आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में बहुत कम होता है। तब तो क्या होता है? रेले प्रकीर्णन बोले तो वोयलेट का प्रकीर्णन ज्यादा होगा और रेड का प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि आपसे पूछे कि प्रकीर्णन किसका ज्यादा होगा, तो आप कहोगे कि जो वोयलेट है उसका ज्यादा होगा और रेड का जो होगा वो कम होगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात? अरे सर, जिसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी उसका प्रकीर्णन कम होगा, जिसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। लेमड़ा किसकी कम होती है? वोयलेट की, इसलिए प्रकीर्णन ज्यादा किसका होगा? वोयलेट का। ठीक है सर, इसको करते हैं इरेज। चलो, इससे संबंधित कुछ घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में भी काम आती है। देखिए, कई बार परीक्षाओं में 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि आकाश नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो क्या लिखोगे आकाश के नीला दिखाई देने का कारण? अगर आपसे 1 लाइन में पूछे तो आप क्या लिखोगे? वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण। या ऐसा लिख दो कि वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण जो होते हैं प्रकाश का क्या कर देते हैं? प्रकीर्णन कर देते हैं, जिसके कारण आकाश क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। इसके रीजन के पीछे चलते हैं। इसका रीजन अपन ऐसा लिखेंगे कि वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण सूर्य से आने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, जिसमें से रेड का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और वोयलेट का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। वोयलेट के बाद प्रकीर्णन किसका होगा सर? ब्लू का। उसके बाद प्रकीर्णन किसका होगा? तो वो क्रम बनता जाएगा सर विबग्योर वाला। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण सूर्य से आने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, जिनमें से बैंगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन लाल प्रकाश की तुलना में अधिक होता है। इनका प्रकीर्णन क्या होगा? अधिक। किसकी तुलना में? लाल प्रकाश की तुलना में अधिक होता है। ठीक है सर, तो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा तो किसका हुआ? वोयलेट का, परंतु उससे कम किसका हुआ? ब्लू का। नीला रंग हमारी आंखों के लिए क्या है? सुगराई है। ठीक है सर, इसलिए अपन को आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर इतनी बात? वैसे तो क्या होना चाहिए? वोयलेट सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है, तो अपन कहेंगे कि आसमान का रंग जो होता है वो वोयलेट होता है, परंतु अपन को दिखाई क्या देता है? ब्लू, क्योंकि नीला रंग जो होता है वो वोयलेट की तुलना में हमारी आंखों के लिए क्या है? सुगराई है। तो लिखना क्या है? क्या लिखोगे कि वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण प्रकाश का क्या कर देते हैं? प्रकीर्णन, जिसमें से वोयलेट और बैंगनी का प्रकीर्णन, बैंगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की तुलना में अधिक होता है। नीला रंग हमारी आंखों के लिए सुगराई है, अतः हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है सर, अगर वायुमंडल नहीं होता, ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। ठीक है, अगर वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होता, क्योंकि प्रकीर्णन किसने किया है? वायुमंडल ने। तो फिर हमें आकाश कैसा दिखाई देता? काला दिखाई देता। ठीक है सर, अगर आपसे पूछे कि अगर वायुमंडल नहीं होता तो आसमान हमें कैसा दिखाई देता, तो आप क्या कहोगे कि काला दिखाई देता। इसका रीजन क्या होता? क्योंकि क्या नहीं होता सर? प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। ठीक है सर, चलते हैं नंबर 2 अनुप्रयोग पर। तो आसमान का रंग नीला क्यों? वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण। चलो सर, पॉइंट नंबर 2। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है वो क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, या रक्ताभ लाल दिखाई देता है, या रेडिश होता है। इसका रीजन आपको बताना है। देखिए जेंटलमैन, ये क्या है? अपनी पृथ्वी है और इसके चारों ओर कौन है सर? वो वायुमंडल। आप ऐसा क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं सर, एक सूर्योदय एवं सूर्यास्त का। याद कीजिए, कभी आपने पढ़ा था कि सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से पहले तथा वास्तविक सूर्यास्त के पश्चात में दिखाई देता है। उसका कारण क्या था? वायुमंडलीय अपवर्तन। और यहां पर क्या पूछ रहा है कि सूर्योदय
एवं सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है वो लाल दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? समझ गए सर? अलग अलग क्वेश्चन है। अपवर्तन में अपन ने क्या पढ़ा था कि सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पहले तथा वास्तविक सूर्यास्त के पश्चात भी दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या था? वायुमंडलीय अपवर्तन। और अब अपन कौन सा रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है वो लाल होता है, इसका रीजन अपन को देना है। ठीक है सर? ये क्या है? पृथ्वी। अब देखो, यहां पर आपका है ऑब्जर्वर, बोले तो प्रेक्षक। ठीक है, एक समय मैंने मान लिया कि सूर्य यहां पर है। ठीक है, तो ये सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार चलेंगी। ठीक है सर, ये सूर्योदय हुआ है अभी। ठीक है, देखो, और फिर मान लीजिए सूर्य यहां पर है। ठीक है सर, देखो, सूर्यास्त के समय भी कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि सूर्य यहां पर आ जाएगा तो भी बात बराबर ही होगी। ठीक है सर, आप समझ सकते हो ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की स्थिति कुछ इस प्रकार की बनती है। ठीक है, अब देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ज्यादा कौन सी है? तो आप कहोगे सर ए डिस्टेंस है वो क्या है? ज्यादा, और बी डिस्टेंस क्या है? कम है। तो यहीं से आपको इसका रीजन का पता चलेगा। देखिए जेंटलमैन, क्या कहना चाहता है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो वायुमंडल में अधिक दूरी तय करता है। देखो सर, यहां से ये जो है ये आपने क्या बनाया? वायुमंडल। तो देखो, सूर्योदय सूर्यास्त के समय वायुमंडल में इसको इतनी दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि दिन के समय में वायुमंडल में केवल इतनी दूरी तय करनी पड़ती है। तो क्या लिखोगे? सूर्योदय व सूर्यास्त के समय प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में अधिक दूरी तय करता है। ठीक है सर, अतः जिनकी तरंग दैर्ध्य कम होती है उनका क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, अर्थात अल्प तरंग दैर्ध्य वाले रंगों की किरणों का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। और जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है वही यहां तक पहुंच पाता है। अर्थात अपन कह देंगे कि उच्च तरंग दैर्ध्य के रंग की किरण ही पृथ्वी तक पहुंच पाती है। इस कारण सूर्य क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। ठीक है सर, अब देखिए, जबकि दिन के समय वायुमंडल में सूर्य से आने वाले प्रकाश को अपेक्षाकृत बोले तो इसकी तुलना में कम दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, अतः सभी रंग की किरणें जो है वो प्रेक्षक तक पहुंच जाती है, और प्रेक्षक को जो सूर्य है वो कैसा दिखाई देता है? श्वेत दिखाई देता है। ठीक है सर, फिर से ढूंढते हैं सर इसका रीजन कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, और ज्यादा दूरी तय करेगा प्रकाश तो क्या होगा कि जो लेमड़ा जिनका कम था, अर्थात अल्प तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरणों का क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन, और वो वायुमंडल में क्या होंगी? बिखर जाएंगे। जबकि जिनकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी वही कहां तक पहुंच पाएंगे? पर इस प्रेक्षक तक पहुंच पाएंगे। ठीक है सर, इसका मतलब उच्च तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लाल की। तो लाल रंग का प्रकाश ही पृथ्वी तक पहुंच पाएगा, इस कारण अपन को कैसा दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा। जबकि दिन के समय कम दूरी तय करनी पड़ती है सूर्य से आने वाले प्रकाश को, वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है वायुमंडल में। ठीक है, तो सभी रंग जो है वो प्रेक्षक तक पहुंच जाएंगे, और सभी रंग की किरणें अगर प्रेक्षक तक पहुंच जाएंगी तो सूर्य कैसा दिखाई देगा? श्वेत दिखाई देगा। ठीक है जेंटलमैन, चले आगे। पॉइंट नंबर 3, सिंपल बात है भाई कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय वायुमंडल में सूर्य से आने वाले प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण अल्प तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरणों का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है, और जिनकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है वही प्रेक्षक तक पहुंच पाती है, और ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लाल की। इसलिए सूर्य जो है वो कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। ठीक है सर, नंबर 3, खतरे के निशान लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? आपने देखा होगा सर,
कि एम्बुलेंस की बत्ती होती है उसका रंग भी लाल होता है, पुलिस की बत्ती का रंग भी जो होता है वो लाल होता है, और खतरे के निशान भी आपने देखा होगा, कई बार ऐसे निशान बने होते हैं सर, आपने बनाए भी होंगे, ज़िंदगी में नहीं बनाए, ऐसा निशान आपने देखा होगा। ये जो होता है ये कौन से रंग का बनाया जाता है? लाल रंग। ठीक है, इसका कारण क्या है? तो आप क्या लिखोगे? सिंपल सी बात है सर कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका जो प्रकीर्णन है वो कम होता है, अतः इन्हें लंबी दूरी से भी आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है सर, लिख दोगे रीजन? क्या लिखोगे? कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अतः लंबी दूरी से भी आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है जेंटलमैन, मिटा दें इसको। चलो शाबाश, वेरी गुड। लास्ट एंड फाइनल पढ़ते हैं सर। बादलों का रंग श्वेत क्यों होता है? ठीक है सर, बादलों में क्या होती है सर? बड़ी जल की बूंद बादलों में उपस्थित होती है, बड़ी जल की बूंद, और बड़ी जल की बूंद होती है वो कुछ इस कंसेप्ट पर कार्य करती हैं कि ए का मान लेमड़ा से क्या हो जाता है? ज्यादा। ठीक है, ए का मतलब क्या है? बड़ी जल की बूंद, और लेमड़ा का मतलब क्या है? आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत अधिक होती है, अतः सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, सभी रंगों का प्रकीर्णन एक समान रूप से होता है, और ऐसा होने के कारण अपन को बादल है वो कैसे नजर आते हैं? श्वेत नजर आते हैं। ओके जेंटलमैन, ये अपन ने पढ़ा था अभी कि अगर क्या लिखोगे कि बादल हमें श्वेत दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? तो क्या लिखोगे कि बादलों में बड़ी जल की बूंद उपस्थित होती है जिनका आकार आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में अधिक होता है, अतः सभी रंगों की किरणों का जो प्रकीर्णन होता है वो एक समान रूप से होता है, और इस कारण बादल हमें क्या नजर आते हैं? श्वेत नजर आते हैं। ओके जेंटलमैन, तो ये क्या था? प्रकाश का प्रकीर्णन और रेले का नियम। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे रेनबो के बारे में। चर्चाएं जारी रहेंगी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।